बाइक अरबाज चलाने लग गया और उससे कहता है कि आपने इस तरह जाना है डायरेक्शन पर। उस डायरेक्शन पर ले गया। उस गली में जाकर जी 2 फायर की आवाज़ आती है इलाके में। बच्चे भागे हुए आते हैं हमारे घर। कैसी भाई अरबाज भाई को ना गोली लग गई। कि मुलजिम जो है वो हमें इनोसेंट बनकर हमारी हमदर्दी वसूल करने के लिए हमारे साथ भी चला जाता है कि वो फौरी तौर पर वहाँ से हमें बातों में लगा के वापस वकूए पे भी पहुँचता है और वहाँ से वेपन भी गायब करता है। उससे हमारा शक जो है वो यकीन में बदल गया कि ये जो बार बार हसीब भाई कह रहा था ना और ये कह रहा था कि हसीब भाई गलती होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार दिल मुस्तफ़ा। आप देख रहे हैं आप टीवी। नाज़रीन, मैं इस वक्त लाहौर के इलाका समनाबाद में मौजूद हूं, जहां पे 23 साला राना अरबाज ख़ान को कत्ल कर दिया गया। और जो है न सिर्फ जो है एक नौजवान जो है नाहक कत्ल हुआ, बल्कि इस कत्ल के ऊपर उनके वालिदैन और दोस्त क़रीब और हर आँख अशकबार है। तो इस वक्त जो है अरबाज के जो है भाई मेरे दाएँ भी और बाएँ भी बैठे हैं। हम सारा वाक़या इनसे पूछेंगे और इन्हीं से पूछेंगे कि इनका 23 साला भाई आज जो है दुनिया में नहीं रहा, इन पर क्या बीत रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, क्या माजरा हुआ, किस तरीके से फायरिंग हुई और फायरिंग की जद में आपका जो है भाई आ गया? अरबाज जो है, कल हमारा परसों एक प्रोग्राम था ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। वो प्रोग्राम खैर ऑफिस के साथ मुकम्मल हुआ और वो घर आया तो वो ना आखिर में जो हमारा लंगर का इत्माम होता है वो तकसीम कर रहा था उलमा वगैरह के घर में। तो ये जो मुलजिम तलहा है जो ये इसको मुसलसल ना कॉल कर रहा था काफ़ी देर से, तो लेकिन वो मसरूफ़ था जुलूस के बाद कुछ मामलात में। तो उसने कहा मैं फ़ोन क्यों कर रहे हो? कहता है मैं आओ कहीं जाना है। वो कहता है अभी मैं मसरूफ़ हूँ तो मैं थोड़ी देर तक फ्री होता हूँ फिर हम चलते हैं। तो अब जब वो फ्री हुआ है तो फिर उसके बाद वो यहाँ पर घर के बाहर ही आ गया है चौंक में मोटरसाइकिल लेकर। तो उसने इसको बिठाया और कहता है कि साथ में बाइक आपने चलानी है। तो बाइक अरबाज चलाने लग गया और उससे कहता है कि आपने इस तरह जाना है डायरेक्शन पर। उस डायरेक्शन पर ले गया। उस गली में जाकर जी 2 फायर की आवाज़ आती है इलाके में और 20 मिनट बाद कोई बच्चे भागे हुए आते हैं हमारे घर। कैसी भाई अरबाज भाई को ना गोली लग गई। हम सारे भाई वगैरह मोहल्लेदार सारे भागते हैं वकूए की जानिब। तो वहाँ देखते हैं तो अरबाज को, अच्छा अब वकूए पर हम पहुँचे नहीं तो वकूए से थोड़ा सा डिस्टेंस पहले ही वो एक बाइक पर लेके जा रहे हैं अरबाज को उठाकर। तो हम और भाई वगैरह हम भी साथ हो लिए, साथ रक्शे वगैरह गाड़ी वगैरह मोटरसाइकिल वगैरह साथ ही हो गए। मैंने रेस्क्यू को कॉल भी कर दी। तो उस रास्ते में हमें फिर रेस्क्यू वाले मिल गए, हमने उसको रेस्क्यू में शिफ्ट किया है। तो लेकिन वो रेस्क्यू वाला से दौरान ही वो सफ़र मेरी गुफ्तगू हुई तो मैंने कहा मुझे इसके वाइटल एक्टिव नहीं लगते। तो उन्होंने कहा नहीं ये इसके वाइटल एक्टिव नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है, हयात नहीं आ रहा। तो उसी दौरान ना वो रोना शुरू होता था। कहता है हसीब भाई, मैंने कहा ये कैसे हुआ? कहता है हसीब भाई। मैंने कहा मुझे तेरे साथ ही गया था, इसके साथ हुआ क्या है? तो कहता है हसीब भाई गलती हो गई है। इसी दौरान हम सर्विस हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हम इसको एम्बुलेंस में एम्बुलेंस से स्ट्रेचर पे शिफ्ट करते हैं और अंदर ले जाते हैं। तो उसके बाद डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये नहीं है। तो उन्होंने एम्बुलेंस की वगैरह के लिए फौरी तौर पे वो पुलिस उन्होंने बुला ली। उन्होंने कहा हम पूरी इसकी मुतलका थाने की पुलिस भी बुलाते हैं, पूरा इंटरोगेट अपनी जो हमारी मामलात होते हैं वो हम मुकम्मल करके तो फिर हवाले पुलिस करेंगे, आपको नहीं हम दे सकते। वो अपना काम स्टार्ट करते तो ये वहाँ से गायब हो जाता है अस्पताल में। और उससे हमारा शक जो है वो यकीन में बदल गया कि ये जो बार बार हसीब भाई कह रहा था ना और ये कह रहा था कि हसीब भाई गलती होगी। तो ये मैंने भी अच्छा, आपको इसने बातों में लगा दिया? हाँ, और वहाँ से 9-2-11 हो गया? वहाँ से 9-2-11 हो गया। अच्छा, वहाँ से निकल गया। उसके बाद ही हमें इत्तला मिलती है कि ये वकूए वाली जगह पर ही आया है करीब। हमने वहाँ से फ़ोन किया घर वालों को भी, इलाके वालों को भी कि देखो ये यहाँ पर आया है, ये देखें यहाँ कहाँ पर है, हॉस्पिटल में नहीं है ये लड़का। तो वो हमें जो शक था ना वो बाद में ऐसा चीज़ें खुली कि वो वहाँ पर वकूए पे जाकर जो आला कत्ल है वो उसको जो था गायब करने के चक्कर में फौरी तौर पे अस्पताल पर यहाँ आया है। वो बंदों ने मोहल्लेदारों ने उसको पकड़ा है तो वो उन्होंने उसके घर से जाके उसने छलांग लगाई और वहाँ से गायब हो गया। छलांग लगाई है, उसको खैर कोई खराश वगैरह आई है तो समनाबाद हॉस्पिटल में गया एमरजेंसी, जो मामूली सी एक डिस्पेंसरी सी बनी हुई है। तो लेकिन पुलिस उसको हॉस्पिटल से मुसलसल ना वॉच कर रही थी उसकी लोकेशन वगैरह के ज़राए से। तो पुलिस उसकी समनाबाद जाती है तो वो वहाँ से गायब हो जाता है। और उसके बाद फिर पुलिस को वो तकरीबन 4 घंटों की बहुत ही मुशक्क़त और मेहनत के साथ पुलिस ने उसको गिरफ़्तार किया है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि मुलजिम जो है वो हमें इनोसेंट बन के हमारी हमदर्दी वसूल करने के लिए हमारे साथ भी चला जाता है
और वो शार्प इस कदर है और इस कदर वो क्रिमिनल है और एक्सपर्ट है कि वो फौरी तौर पर वहाँ से हमें बातों में लगा के वापस वकूए पे भी पहुँचता है और वहाँ से वेपन भी गायब कर देता है। अच्छा, मुलजिम ने आपके भाई का मर्डर भी किया और आपके साथ इज़हार हमदर्दी भी की और हॉस्पिटल भी गया और वहाँ से फिर गायब हो गया और पुलिस ने तकरीबन 4 घंटे बाद इसको गिरफ़्तार भी कर लिया। और किस तरीके से पुलिस ने, आपने क्या कोई शवाहिद बताए या किस तरीके से पुलिस इस तक पहुँची? वो पुलिस मुतलका पुलिस पहुंच गई थी मौके पर। उन्होंने हमसे पूछा कि इसके साथ कौन था, आप कुछ बता सकते हैं, किसी पर आपको शक हो या जिसके साथ ये गया हो तो, और आपकी गली में हुआ वकूआ हुआ है या कहीं और हुआ है। तो जब पुलिस को हमने बताया कि वकूआ जो है वो हमारी गली में तो नहीं हुआ लेकिन ज़्यादा दूर भी नहीं है, और जो जब ये गया है तो घर से गया ही इस तलहा नामी के साथ। उनका तलहा कहाँ है, हमने कहा इधर ही था। हम उसको देखना शुरू है, पुलिस भी वॉच कर रही है, वो कहते हैं कैमरे वगैरह भी उन्होंने देखना शुरू किया हॉस्पिटल के, लेकिन वो मौके पे नहीं है। तो वो उसका जो शक था ना वो यकीन में बदल गया कि भाई जो बंदा आया है वो एकदम आनन फानन गायब कैसे हो गया। तो वो जब उसकी फिर फौरी तो उनका तलहा का नंबर दें तो वो दोस्तों वगैरह से उसका तलहा का नंबर लिया, नंबर पर कॉल की, नंबर बंद। फिर उसके भाई को कॉल की, उसके भाई ने ना मेरा नाम, जब मैंने कहा मैं राना हसीब अर्ज़ कर रहा हूँ तो उसने फौरी तौर पे फ़ोन बंद किया, काटा है और फ़ोन अपना भी नंबर बंद कर दिया। उससे हम अच्छा, ये बताएं कि जब आपका भाई जो है 23 साल इतनी जवानी की उम्र में इस दुनिया से नहीं रहा और डॉक्टर ने जब आपको बताया कि ये ज़िंदा नहीं है, डेथ सर्टिफिकेट आपके हवाले किया, क्या आप पे उस टाइम बीती? नाकाबिले बयान है। जवान भाई का जो गम है वो हम मुकम्मल तो नहीं, थोड़ा बहुत तो समझ सकते हैं। अल्लाह ताला मेरे वालिदैन को भी सब्र दे, हम भाइयों को भी सब्र दे, लेकिन जो हमारी 8 की लड़ी थी वो टूट गई। हमें फ़ख्र था अपनी पाकदामनी पर, मोहब्बत पर। हमने हमेशा सोशल वेलफेयर काम किया इलाके में, कोई बदनुमा दाग नहीं हम पर, कोई हम पर बहतान नहीं, किसी किस्म का हम कोई करैक्टर लेस नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इलाके में भी अच्छी पहचान है, अच्छा असर सलूक है और हमेशा इलाके के काम ही आए, लोगों के काम ही आए, खिदमत खल की है। इससे अंदाज़ा लगा लें कि मरहूम जो है वो उसके दर्दनाक इंतकाल का जो मामला है उससे पहले वो उलमा की, अहले इलाका की, ईद मिलादुन्नबी के जुलूस की जितने लोग थे उनकी खिदमत कर रहा था। यानी कि 1 घंटा पहले तक वो जुलूस ईद मिलादुन्नबी यहाँ पर हम उसके मेज़बान थे, वो बच्चा मेज़बान था और वो मेरे हाथ में दस्तारे दे रहा था जो मैं उलमा को पहना रहा था। तो इस कदर वो आखिरी वक्त तक नेकी करता रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अदीब अहमद है। अच्छा अदीब, आपके भाई का जो है कत्ल हुआ, इस जिस तरीके से नाहक तरीके से उसको मारा गया, क्या कहते हैं इस सारे वाक़े के, क्या पस मंज़र है? मैं तो यही मुख्तसर बात करना चाहूँगा, बाकी वाज़ेह पॉइंट आपके सामने रख दिए गए हैं, मीडिया के सामने, आवाम के सामने, मोहल्लेदारों के सामने। मैं मुख्तसर यही कहना चाहूँगा कि अदारों से भी अपील है, वज़ीर आला पंजाब से भी अपील है कि हमें इंसाफ चाहिए उसके कत्ल का। अच्छा, इंसाफ दें। कैसा था आपका भाई जो है, उसके बारे में कुछ बताएं, कोई यादें उसकी हमसे शेयर करें। उसकी यादें ये बहुत नेक था, सारों के काम आने वाला था, उसके अल्फाजों में ना तो थी ही नहीं। अगर आपने कह दिया उसने आपके साथ भी काम करने चले जाना, जो काम आप कहें आपके घर का उसने बेलौस होकर उसने चले जाना है। उसने ये नहीं देखना कि मेरी अगर फैमिली भी मुझे आवाज़ दे रही है तो मैं अपनी फैमिली को छोड़ दूँ, नहीं, उसने पहले उस महल्लेदारों का काम करना फिर अपनी फैमिली को देखना है। वो तो ऐसा इंसान था, यानी कि सोशल वेलफेयर में वो पेश था। तो क्या वाक़या हुआ कि एकदम से वो जो है ईद मिलादुन्नबी का जुलूस में वो मेज़बानी कर रहा था और मुलजिम उनको साथ ले गया और जो है फायर मार के जो है इस दुनिया से अगली दुनिया में पहुंचा दिया? यही चीज़ जो है ये हमारी समझ से बाहर है कि ऐसा क्यों हुआ, यही हम भी जानना चाह रहे हैं। तो मैं तो उम्मीद यही करूँगा कि पुलिस से भी कि इसकी इन्वेस्टिगेशन बेहतर से बेहतर करे ताकि वजूहात सामने आ सकें। अच्छा, वजूहात सामने आ सके। मुलजिम जो है वो गिरफ़्तार है और पुलिस ने 4 घंटे बाद ही इसको गिरफ़्तार कर लिया। तो क्या समझते हैं कि इस मुलजिम से पुलिस आपके साथ तावन कर रही है, FIR दर्ज हो चुकी है, तो इस मुलजिम से जो है क्या जो है आप समझते हैं कि जो है आपके भाई को क्यों इसने कत्ल किया? हमें पूरी पुलिस से उम्मीद है, इन्वेस्टिगेशन से भी उम्मीद है। अगर वो अपनी इन्वेस्टिगेशन साफ़ तरीके से करेंगे तो उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिल सकेगा। अच्छा, अगर इन्वेस्टिगेशन, बिल्कुल नाजरीन, आपने देखा भी और सुना भी कि 23 साला अरबाज़ ख़ान को समनाबाद में जो है कत्ल किया गया और भरे बाज़ार में यहाँ से ले जाया गया और मुलजिम ने चालाकी और ढिठाई के साथ ये सारा अमल किया और जो है बेवकूफ़ बनाता रहा इनको भी और साथ अस्पताल भी गया, इज़हार हमदर्दी भी करता रहा।
फिर रफू चक्कर होने की उसने कोशिश की, लेकिन पुलिस ने 4 घंटे बाद ही उसको गिरफ़्तार कर लिया और उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत होगा, लेकिन साथ ही साथ अल्लाह ताला से ये दुआ भी करूँगा कि आइंदा ऐसा नाहक जो है कत्ल हमारे इस सरज़मीन पे ना हो, ताकि कोई ऐसा जो है नौजवान जो है अभी जो है ये 23 साल ये नौजवान था अरबाज़ खान जो इस दुनिया में नहीं रहा। अल्लाह ताला जो है इसकी मग़फ़िरत भी फ़रमाए और जो है वालिदैन को सब्र भी अता फ़रमाए। आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत होगा। अल्लाह हाफ़िज़।